नमस्कार, तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी सभी जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले जो हमारे साथी हैं वो जल्दी से इस लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए। और बाकी जो आपके भाई बहन हैं जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं उनको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, MKS पद्धति से तात्पर्य है। ऑप्शंस देखिए, मीटर केल्विन सेकंड, माइक्रो किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, माइक्रो केल्विन सेकंड। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड होता है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। ऑप्शंस, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, उष्मागतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की शाखा है, इसके अंदर वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, तो ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सही विकल्प है। ऑप्शंस, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल बटे विस्थापन, कार्य बराबर विस्थापन बटे बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है W बराबर सूत्र पढ़ा है हमने, W बराबर F इंटू एस। सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। W क्या है यहाँ पे? कार्य, बराबर का बराबर, F का मतलब क्या होता है? फोर्स यानी कि बल, गुणा S का मतलब यहाँ पे क्या होता है? विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शंस देखो, न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फेराडे। तो हम सभी को पता है इसमें ए ऑप्शन सही है, न्यूटन। स्टोरी सुनी होगी आपने भी कि जो न्यूटन था वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, एक सेब टूट के नीचे गिरता है, इससे न्यूटन का दिमाग चलता है और न्यूटन ने सोचा कि सेब जो है वो पेड़ से टूट के नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया या इधर उधर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो इसका कारण जानने की उसने कोशिश की और अपनी खोज जारी रखी। फिर लास्ट में न्यूटन इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि पृथ्वी में एक ऐसा आकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसने इस गुण को गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो दो पिंड एक दूसरे को जब आकर्षित करते हैं तो ये आकर्षण का जो गुण होता है, यही गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस, कैलोरी, जूल, जूल बटे कैलोरी, जूल की स्क्वायर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। इसके अलावा जूल कार्य यानी कि वर्क का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। 6th क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वात मतलब जहाँ पे वायु वगैरह कुछ भी नहीं हो वो निर्वात होता है। ऑप्शंस देखिए, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 15 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड।
8th क्लास से ही ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पता है इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की निर्वात में चाल होती है जो कि अधिकतम होती है। 7th क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। -9.1 × 10⁻−19 कूलाम, -1.6 × 10⁻−19 कूलाम, प्लस 9.1 × 10⁻−19 कूलाम, प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो परमाणु होता है ये क्या है। मान लीजिए ये परमाणु है। परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है, ये है नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक में। और जो इसके बाहरी जो ये कक्षाएं होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ये क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो होता है प्लस का 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि कूलाम क्या है। तो जो कूलाम है वो आवेश की इकाई है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। याद रख लेंगे। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। अब एक बात करते हैं हम, यहाँ पे जो N लिखा है यानी कि न्यूट्रॉन की। तो जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शंस देखिए। उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। हमेशा NS नॉर्थ साउथ दिशा में जो चुंबक है वो ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? आपको पता होना चाहिए पदार्थ में 5 अवस्थाएं अभी तक ज्ञात हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैसीय अवस्था या गैस अवस्था, चौथी होती है प्लाज्मा अवस्था और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये पांचों जो अवस्थाएं हैं वो पांचों अवस्थाएं आपको याद रखनी है। जो चौथी अवस्था है और जो पांचवी अवस्था है, इनसे आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं गैस, वाष्प, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन। पढ़ लिया हमने चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। तो ऑप्शन सी हमारा प्लाज्मा सही होगा। यहाँ पे देखिए, खुद ही आपने क्वेश्चन कर लिया है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देखिए। आवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। हम सभी को पता है जो वैज्ञानिक थे डाल्टन, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण सूक्ष्मतम कण होते हैं। इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उसमें जो कण है उनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और वो कण
जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता वो कण क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। इसको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसका नाम क्या है, तो आपको बता देना है उसका नाम परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118, 108, 126, 127। तो ऑप्शन ए सही है। 118 तत्व अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं। तो आवर्त सारणी में अभी तक 118 तत्व हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन ऑप्शंस देखिए, लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, श्वसन, जल का वाष्पन। तो पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन देखते हैं, एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपके पास यहाँ जल है यानी कि पानी, पानी से आपने क्या बना ली? बर्फ बना ली। क्या बना ली? बर्फ। पानी से क्या बन गई? बर्फ बन गई। और अगर बर्फ से आप वापस क्या बना लो? पानी बना लो। तो ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे जल है हमारे पास अभिकारक। जल क्या है हमारे पास? अभिकारक। अभिकारक से हमने क्या बना लिया? उत्पाद। बर्फ यहाँ पे हमारे पास है उत्पाद। और उस उत्पाद से अगर वापस आप अभिकारक बना पाओ तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें अभिकारक के सिर्फ भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी हमें यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन से भी आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक है, क्या है? जो अभिकारक है, अभिकारक से तो उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मानो आपके पास क्या है? दूध है। दूध से आपने क्या बना लिया? दही बना लिया। अब दही से आप वापस दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन पाए, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो याद रखेंगे। अब ऑप्शंस पे आते हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। अब आप खुद बता देंगे इसको। लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, श्वसन, जल का वाष्पन। जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, डी ऑप्शन सही है, जल का वाष्पन। जल का वाष्पन करके वापस जल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब 13वां क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। इसके लिए मैं आपको पहले एक सूत्र बताऊंगी। सूत्र है आपका अनिल। क्या है सूत्र? अनिल कपूर से याद रख लेना अनिल को। तो इसमें ए का मतलब है अम्ल। ए का क्या मतलब है? अम्ल। नी से है नीला और ले से है यहाँ पे लाल। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो अम्ल है वो अम्ल नीले रंग को लाल रंग में बदलता है। ठीक है, याद रख लेंगे। अम्ल जो है वो नीले रंग को लाल रंग में बदलता है। तो ऑप्शंस देखिए, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है सफ़ेद में, लाल में, हरा में, बैंगनी में। तो आपको पता है नीले रंग को किस में बदलता है? वो लाल रंग में बदलता है। तो बी ऑप्शन सही है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्षार है वो किस रंग को किस रंग में बदलता है। तो अम्ल ने नीले रंग को लाल रंग में बदला है, तो क्षार जो है वो लाल रंग को नीले रंग में बदलेगा। तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए जाने वाली धातु है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। हम सभी को पता है तांबा मानव ने सर्वप्रथम उपयोग में लिया था। सभी जैविक यौगिकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सभी जैविक यौगिकों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शंस देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑर्गन। तो हमें पता है जो मानव शरीर है उसमें ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है, तो सी कार्बन सही है।
16वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखो पहले, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, डी सही ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन, सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न हैं? सजीव मतलब जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, या जो जीवित प्राणी हैं वो सजीव की श्रेणी में आते हैं, और जो मृत प्राणी हैं, मृत से क्या समझेंगे, जिनके अंदर जीवन नहीं है, वो निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शंस देखिए, संवेदनशीलता, अनुकूलता, विकास एवं वृद्धि, ये सभी। तो सजीवों में जो लक्षण हैं वो ये सभी लक्षण पाए जाते हैं जो कि निर्जीवों में नहीं पाए जाते, इसलिए ये भिन्न है। तो ये सभी इसमें होगा सही आंसर डी। अब आप समझिए एक बार संवेदनशीलता का क्या अर्थ है। देखो, कोई आपको थप्पड़ मारता है, आपको दर्द होता है, लेकिन आप टेबल कुर्सी को थप्पड़ मारोगे तो टेबल कुर्सी को दर्द नहीं होने वाला, क्योंकि वो निर्जीव हैं। तो ये अंतर हो गया है। अनुकूलता का क्या मतलब है, आपको सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, लेकिन अब जो दीवारें हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, जो निर्जीव जो वस्तुएं हैं, इनको सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके शरीर पे। तो ये अनुकूलता का गुण होता है। विकास एवं वृद्धि, आप देखो कितने छोटे थे, आज आप बड़े हो गए हो, और इतने बड़े हो गए हो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप सिलेक्शन लेने वाले हो। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं, मानो आपके घर का पंखा है, मोटर है, बिजली है, उनकी जो साइज है वो वही साइज रहेगी, उनमें कोई विकास या वृद्धि नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि वो आपकी जगह जाके आर्मी में सिलेक्शन ले लेगी। ठीक है, समझ गए? तो डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव, कोशिका। हाँ जी, हमारा शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, वो हमारे जीवन की इकाई है। मानव पाचन नाल के किस भाग में पेरिस्टेलिटिक गतियां नहीं होती है? ऑप्शन देखिए, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बायो का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ग्रसनी जो भाग है उसमें पेरिस्टेलिटिक जो गतियां हैं वो नहीं होती हैं। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं। संतुलित मात्रा में भोजन लेना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शंस देखिए, पोषण, स्वास्थ्य आहार, जंक लगना, संतुलित आहार। तो हाँ, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। हाँ, तो इस वीडियो में आज हमने जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं या आगे के एग्जाम्स में आने वाले हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है। साथ साथ में आपने भी सोल्व किया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल सही सही ईमानदारी के साथ आपको बताना है। कितना इम्प्रूवमेंट होता है आप में, वो भी आपको मेजर करते जाना है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और रोज़ इसी टाइम क्लास लेने के लिए आ जाना है आपको। और इस बार हमें सिलेक्शन जरूर लेना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।